हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो आज आपका यूटेट का एग्जाम था। यूटेट 1 का पेपर जो है हो चुका है और मुझे जो है ये पीडीएफ मिली है हमारे एक स्टूडेंट से। तो यहाँ पर मैं आपके सीडीपी सेक्शन को डिस्कस करूंगी कि प्रोबेबली मेरी तरफ से क्या यहाँ पर आपके आंसर्स होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने अपने मॉक टेस्ट में या एमसीक्यूज में करे थे और ऑलमोस्ट सीडीपी सेक्शन अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा आया है। ठीक है, सीडीपी सेक्शन वाज वेरी गुड। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच प्रिंसिपल इज इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड। तो आपकी समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन हमने ऐसा ही दिया था। बस यहाँ पर सोशल एक्सिस्टेंस, ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सोशल बैलेंस, यहाँ इक्वेलिटी की जगह मैंने दूसरा ऑप्शन इक्विटी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का पार्ट यहाँ पर क्या नहीं है। तो मेमोरी का प्रोसेस में एक बार एक वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से मेमोरी होती है। ठीक है, जहां पर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और सबकी बात करें थे, रिकॉल, रिकॉग्निशन का टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। लर्निंग, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आपके मेमोरी के पार्ट हैं, लेकिन थिंकिंग इसका पार्ट नहीं है। देन चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट कैट इज यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट, नन ऑफ द अबव। तो ये है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट हम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, A teacher's verbal comment to his student that encourages him to learn is called। तो अगर एक शिक्षक की अपने विद्यार्थी पर की गई मौखिक टिप्पणी जो उस विद्यार्थी के सीखने के प्रति उत्साह को बढ़ाती है, यानी किसी काम की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या हुई आपकी? क्रिटिसिज्म, प्रेज, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। तो ये पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द एजुकेशन ऑफ विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ब्रेल बुक्स, हेयरिंग एड, व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक एड, ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो ब्रेल बुक्स जो है स्पेशली किसके लिए होती हैं? विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए होती है। देन अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन इज। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, बिल्कुल यही थी। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स। तो इसमें से आपकी आ जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। द लॉ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू पैवलॉव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक। और ये मैंने आपसे कई बार कहा था, थॉर्नडाइक के जो लॉज है ना लर्निंग के, उनको अच्छे से याद कर लेना। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है आपका, वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ही है। ठीक है, तो ये है आपका थॉर्नडाइक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयास का नियम जिसे हम कहते हैं। Where is the National Institute for Mental Handicap located? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप कहाँ पर है आपका? सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद है इसका सही आंसर। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। ये कई बार हम कर चुके हैं। डिसलेक्सिया मैंने आपको कहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी जरूर पूछेगा, डिसलेक्सिया काफी फेवरेट है। मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर। तो ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन भी मुझे बिल्कुल कराया हुआ आपका लग रहा है। द स्टेटमेंट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, दिस is true, shows the difference in intellectual ability of boys and girls, demonstrates gender bias, none of the above। तो ये है demonstrate gender bias। Who gave the concept of social intelligence? बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गैल्टन। अच्छा, ये अब थोड़ा सा अलग है। सोशल इंटेलिजेंस की बात थोड़ी कम होती है जब हम पेडागोजी पढ़ा रहे होते हैं, जब हम टॉपिक्स लेते हैं, लर्निंग पढ़ाना है, इंटेलिजेंस पढ़ानी है, पर्सनैलिटी पढ़ाना है। लेकिन इसकी बात किसमें है? ये थॉर्नडाइक में। थॉर्नडाइक को हम अधिकतर जो है आपकी लर्निंग से जोड़ते हैं, क्योंकि लर्निंग के ही लॉज इन्होंने दिए हैं, बट इसका सही आंसर आपका थॉर्नडाइक होगा। ई एल थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस की बात की है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन इन नॉर्मल चाइल्ड, ये मैं बता चुकी हूँ, डिस्कस करके बताया था, फॉर्मूले से भी बताया था आपको कि +-10 करते हैं। ठीक है, अगर मानसिक आयु और जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है दोनों सेम है, तो फॉर्मूले के हिसाब से आपका 100 आता है, उसमें +-10 कर दो, तो नॉर्मल चाइल्ड के लिए आपका ये एज रेंज आ जाएगी। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। Knowing the mental state by observing behavior, this statement is related to which method of educational psychology? ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि अगर किसी की मेंटल स्टेट को आपको देखना है, उसका बिहेवियर आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आप खुद को इवैल्यूएट करते हैं, आप खुद के बारे में जानेंगे। इंट्रोस्पेक्शन वो होता है केस हिस्ट्री, एक ही पर्सन को बहुत लंबे समय तक आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना होता है, तब होता है, या उसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं होती है बहुत लंबे समय तक, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है।
एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपके प्रॉपर वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट वगैरह चीजें होती है, इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं है, बस खाली यहाँ दिया है, खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बिहेवियर को, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड यहाँ आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड एक्शंस रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जब बच्चे के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एक्शंस को आपको नोट डाउन करना होता है तो वो होगा आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। कभी महत्वपूर्ण घटनाओं को अगर आप लिखते हैं तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, which of the following helps in making the learning process effective, will to learn, motivation, best environment of school, all of the above। तो ये सभी हैं जो लर्निंग को क्या करेंगे, प्रभावशाली बनाएंगे, तो all of the above हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कई बार दिया ये क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवील्स नेचर ऑफ लर्निंग, डिफिकल्टीज, रेमेडी, ट्रीटमेंट। तो ये डिफिकल्टीज बताती है, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हाउ विल यू इरेडिकेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि आपको क्या आंसर देना होगा, रिवॉर्ड तो दोगे नहीं, चोरी की आदत है बच्चे को, स्कोल्ड करना गलत है, पनिशमेंट देना भी गलत है, आंसर यही आ रहा है आपका थ्रू एग्जाम्पल। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय ओल्ड बिहेवियर, ड्राइंग, म्यूजिक, न्यू रिजल्ट। तो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता या रचनात्मकता, और कई बार मैंने बोला है जब बच्चा कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करके दिखाए, ठीक है, तो हम उसको क्रिएटिव चाइल्ड कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग, अटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, फेटिग। ये सारे आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, ये तो आपको लर्निंग से भटकाएंगे, अटेंशन ही आएगा सही आंसर, ठीक है। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चिल्ड्रंस लर्निंग इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मॉरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स। तो इसमें सही आंसर है आपका सोशल फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वही क्या है आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है। तो उन्होंने बच्चे के अधिगम में, उसके संज्ञानात्मक विकास में सोसाइटी का या फिर जो आपका समाज है उसका कितना प्रभाव पड़ता है, अंतर सामाजिक अंतःक्रिया का कितना प्रभाव पड़ता है, वो उन्होंने बताया। नेक्स्ट है आपका प्री एक्टिव फेज, ऐसा कैसे ही क्वेश्चन कितनी बार बता दिया है आपको कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, इवैल्यूएशन, इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग, नन ऑफ द अबव। तो ये प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। नेक्स्ट है आपका द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड्स लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इज क्राइंग, कूइंग, रिस्पॉन्स टू साउंड, प्रोड्यूसिंग वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए इसका जो स्टेज वाइज अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, उसमें क्राइंग, क्रूइंग, आपका बैबलिंग आता है, उसके बाद फर्स्ट वर्ड वो बोलता है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है, तो उस हिसाब से। लेकिन ये क्राइंग, क्रूइंग, बैबलिंग और ये सब आपका प्री लिंग्विस्टिक में भी आता है, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है कि ये कुछ डिवाइड कर रहे हो, तो क्राइंग ही इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रोपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, बहुत इजी क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, बी ओस्मेड, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, एफ ऑक्सबर्न, एच सी मॉरिसन, किलपैट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। देन प्लेवे मेथड यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ लर्निंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, चाइल्डहुड, अर्ली इन्फेंसी, यूथ या मेच्योरिटी एज। तो यहाँ पर आपका चाइल्डहुड सही आंसर होगा, ठीक है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। क्लास अपग्रेड तब करते हैं, क्लास से दूसरी क्लास में कब जाते हो, साल पूरा होने के बाद लास्ट में जब आपका समेटिव असेसमेंट होता है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ठीक है, लास्ट की बात हो रही है। अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट भी लास्ट में देते हैं, एडमिशन टू हायर लेवल कोर्स भी लास्ट का ही होता है आपका, ठीक है, कोर्स खत्म हो गया उसके बाद हायर लेवल कोर्स में एडमिशन हो गया, ये आएगा। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट इसका आंसर ये होगा डी। लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, कल्चर, फैमिली, सोशबिलिटी। अब सभी पे करता है, लेकिन अगर हम सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा जस्टिफाइड या इंडिविजुअल डिफरेंस ही लग रहा है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर एट विच स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज। देखो अच्छा, ब्रूनर की स्टेजेस के बारे में मैंने शायद एक आध क्वेश्चन में कुछ बताया हो, अदरवाइज ऐसे आपका डिटेल नहीं बता रखा था, मैं बता देती हूँ। इनएक्टिव स्टेज जो होता है आपका, यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाता है। पहले बच्चे को जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाओगे उसी से बच्चा सीख रहा है, उसके बाद बच्चा आइकॉनिक स्टेज पे आता है, यानी जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ड्रॉ कर सकता है, वो ड्रॉइंग के माध्यम से बताएगा। और फिर आता है सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लैंग्वेज के माध्यम से भी वो बता सकता है। सिंबॉलिक होता है आपका मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट, सिंबॉलिक स्टेज इसका सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द टेंडेंसी टू इमिटेट इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखो डेफर्ड इमिटेशन ये एक पर्टिकुलर वर्ड बोला जाता है, यानी किसी को इमिटेट करना, किसी की नकल उतारना जब वो आपके सामने नहीं है, बच्चे ने पहले देखा था उसको कुछ करते हुए और उसकी इमिटेशन वो बाद में करता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी स्टेज में दिखता है, सेंसरी मोटर स्टेज, जब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड होती है तब आपको डेफर्ड इमिटेशन बच्चों में दिखाई देता है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आर, ये क्वेश्चन भी ऐसा कैसे आ गया है,
हम कर चुके हैं इसको, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब है। व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल चाइल्ड, ये भी मैं करा चुकी हूँ, सब आ जाते हैं उसमें, मैंने बताया कई बार, स्पेशल चाइल्ड में सब आते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड भी है और सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड भी है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। पेपर सीडीपी का तो मैं सेक्शन कहूंगी काफी आसान था, तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा। जैसे जैसे हमारे पास और आपके सेक्शंस के सॉल्यूशन आते जाते हैं वो हम अपलोड करते जाएंगे। आई होप आप सभी का यूटेट का पेपर अच्छा हुआ हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।